हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ये होम साइंस क्लास में आज चैप्टर नंबर 11 शेषावस्था में पोषण हम पढ़ेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि शेषावस्था में पोषण पढ़ने से पहले हम बात करेंगे शेषावस्था किसे कहते हैं। अब ये जो शेषावस्था है इसे शिशु के जन्म के पश्चात 1 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं? शेषावस्था। अब नवजात शिशु जन्म के बाद 30 दिनों तक वह नवजात शिशु कहलाता है। जन्म के बाद जो 30 दिन का बालक होता है वो क्या कहलाता है? नवजात शिशु। अब 3 अवस्थाएं होती है जिसमें शारीरिक वृद्धि और विकास सर्वाधिक होती है। अगर आपका क्वेश्चन आए सर्वाधिक विकास कौन सी एज में होता है, तो सबसे पहले जन्म से पूर्व की अवस्था यानी प्रेगनेंसी में, माता के गर्भाशय में। दूसरा है शिशुअवस्था जो होती है आपकी 0 से 1 वर्ष यानी कि 1 वर्ष तक के बालक में। फिर है प्रारंभिक किशोरावस्था, वो हम जब आपको पढ़ाएंगे। प्रारंभिक किशोरावस्था का टाइम 13 से 17-18 वर्ष तक का होता है, उसमें इसका जो है विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो अगर सबसे ज़्यादा किस में होता है तो जन्म से पूर्व की अवस्था में, या माता के गर्भ के पश्चात किस में होता है तो शेषावस्था में, और शेषावस्था के बाद सबसे ज़्यादा शारीरिक वृद्धि विकास किस में होता है? प्रारंभिक किशोरावस्था में। अब बात करते हैं हम इसके साथ ही शेषावस्था के दौरान होने वाली शारीरिक वृद्धि विकास की। कौन सी अवस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास होता है? तो एक स्वस्थ शिशु का जन्म भार होता है 3.2 किलोग्राम। शिशु की लंबाई होती है 50 से 55 सेंटीमीटर। शरीर में पानी की मात्रा होती है 75%। मस्तिष्क का विकास होता है 90% तक पूरा, और जो कि 1 वर्ष तक पूरा हो जाता है 90%। ठीक है। हृदय गति 120 से 140 मिनट, और रक्त में हीमोग्लोबिन होता है 17.20 ग्राम प्रति 100 ml। ये इसकी समरी है शारीरिक वृद्धि और विकास की। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे कि शेषावस्था। देखिए वापस एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। शेषावस्था के पोषण से पहले अगर आपसे पूछा जाए, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि स्वस्थ शिशु का जन्म भार कितना होता है? 3.2 kg। ये 1 वर्ड आंसर लिखने हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, और ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। ये जितना पूरा मैंने ये बोर्ड पे बताया है आपको, ये टोटल 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। शिशु की लंबाई कितनी होती है जन्म के समय? 50 से 55 सेंटीमीटर। शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? 75%। मस्तिष्क का विकास 1 वर्ष में कितना पूरा होता है? 90%। हृदय गति कितनी होती है शेषावस्था में 1 वर्ष तक के बच्चे में? 120/140 प्रति मिनट। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 17.20 ग्राम से 100 ml के बीच में। ये तो हो गई बात शेषावस्था के दौरान होने वाली शारीरिक वृद्धि और विकास की। अगर हम बात करेंगे कि पोषक तत्वों की आवश्यकता कितनी होती है, कितने रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी ज़रूरत होती है, वैसे तो पोषक तत्वों की आवश्यकता उनको किससे हो जाती है? माँ के दूध से। इसके पश्चात अगर हम आगे बात करेंगे तो शेषावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता 3 कारणों पर निर्भर करती है। गर्भावस्था धात्रीवस्था के दौरान माता का पोषण स्तर, स्तनपान या ऊपरी दूध या भोजन में की पर्याप्तता, और या माता पिता से प्राप्त जन्मजात विशेषताएं। ठीक है। अब इसमें बात करेंगे हम ऊर्जा की। देखिए इसमें 5 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट है? ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन। ठीक है। तो अब इसमें बात करेंगे सबसे पहले हम ऊर्जा की। ये 5 कंपोनेंट सारे जितने भी विकास चलेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये सारे कंपोनेंट पूरे उसमें चलेंगे अपनी किताब में, जितनी भी अवस्थाएं पढ़ेंगे। ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन। ये 5 चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। किसी भी अवस्था का यदि आपसे पोषण पूछा जाएगा तो आपको ये 5 चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा ढंग से। अब ऊर्जा की आवश्यकता। अब हमें ऊर्जा की आवश्यकता में अगर हम ध्यान दें तो शोध द्वारा ज्ञात होता है कि शिशु की ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो कितनी होती है? प्रति यूनिट शारीरिक भार होती है। अब यदि 1 किलो का, मान लीजिए 3 किलो का बच्चा है, तो 3 किलो को मल्टीप्लाई करेंगे 92 से। इसके बाद में बात आती है, अगर 6 महीने के पश्चात बच्चे का वजन काउंट करेंगे कि ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है, तो 80 किलो कैलोरी मल्टीप्लाई बाय वेट। तो ये वजन के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल्स में पूछे जाते हैं कि कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है बच्चे को 6 महीने से पहले। 6 महीने से पहले 92 इंटू वेट। अब वेट अगर मान लीजिए 8 किलो,
ठीक है ना, 6 महीने के बच्चे का, तो 8 × 92, ठीक है ना। और यदि अगर आपसे पूछा जाए 6 महीने के पश्चात तो 80 × जो वजन है। अब मान लीजिए 80 है, ठीक है। अब इस 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए वजन है 12, तो ये इसका कैलकुलेशन आएगा ऊर्जा का। और इसमें अगर पूछा जाएगा ये 92 का, तो आप लिख देंगे 92 × मान लीजिए 6 किलो वजन है ये, तो ये तो हो गया 6 महीने से पहले का, और ये हो गया आपका 6 महीने के पश्चात का, ठीक है। प्रोटीन की बात हम करेंगे, प्रोटीन की आवश्यकता, तो देखिए 6 मंथ का जो बच्चा है, बिफोर 6 मंथ का बच्चा है, तो 1.16 ग्राम होगा, 1.16 ग्राम प्रति किलो। अब जैसे 6 महीने का बच्चा है, अगर मान लीजिए किसी जो है वो 10 किलो का है, तो 10 × 1.16 आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में 6 to अगर 12 मंथ का है, तो इसमें आपका आएगा 1.69 इंटू, अब जैसे 1.69 इसका है 6 मंथ के बाद में। अब वजन यदि मान लीजिए 10 किलो का है बच्चा, तो 10 से गुणा हो गया, तो ये जो है ग्राम, और फिर ये जो आएगा वो आएगा ग्राम में। अब जैसे मल्टीप्लाई करेगा 16 ये, तो कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हुई इसमें, 1.69 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हुई। तो ये कैलकुलेशन आपको याद रखनी है, और इस कैलकुलेशन को ध्यान रखना है। ये सारणी भी देखो ऊपर दे रखा है कि ऊर्जा की आवश्यकता, अब 92 है, 6 मंथ का बच्चा है, 92 दे रखी है। अब इस 92 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, वजन से। वजन है मान लीजिए 6 किलो, अब इधर हमने वजन कर दिया मान लीजिए 12 किलो, तो ये कैलकुलेशन निकालनी है। ऐसे ही प्रोटीन की कैलकुलेशन है, इसमें अगर 6 है और इसमें इंटू 12 वजन है, तो ये ऐसे कैलकुलेशन, यानी कितने ग्राम की आवश्यकता होती है ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी रिक्वायरमेंट 6 महीने के बच्चे की तो हो जाती है माँ के दूध से, और बाद में जो है वो सप्लीमेंट्री जो फूड देते हैं, पूरक आहार, परिपूरक आहार देते हैं, उससे रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। वसा की कोई नीड नहीं होती, वसा अपने माँ के दूध से ही उसको प्राप्त हो जाती है, और बाद में जब सप्लीमेंट्री फूड देते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत घी हम डाल देते हैं, और घी नहीं भी डालते तो दूध वगैरह फैट होता है, तो उससे रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। एक लिनोलिक अम्ल होता है, उसकी आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन वो माता के दूध से पूरी हो जाती है। अब बात हम करें खनिज लवण की, तो खनिज लवण कौन कौन से चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, लोह लवण, मैग्नीशियम की अधिक आवश्यकता होती है। और ये कैल्शियम तथा फास्फोरस शिशु के लिए किस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, अस्थियों और दांतों के निर्माण को पूरा करता है, जबकि लोह लवण हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता क्यों होती है, तो आएगा क्वेश्चन आपका कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता, मैग्नीशियम की आवश्यकता अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए होती है। इसके बाद में अगर हम पूछेंगे लोह लवण की आवश्यकता क्यों होती है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए होती है। और लोह लवण को छोड़कर बाकी सभी खनिज लवणों की आवश्यकता माँ के दूध से पूरी होती है। एक लोह लवण नहीं होता तो 6 महीने के बच्चे को तो लोह लवण की आवश्यकता होती नहीं है, और 6 महीने बाद हम उसकी जो है कुछ ना कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट देते हैं, या खाने में थोड़ा बहुत ऐसा देते हैं, जैसे नींबू का रस ही है तो इतना मत डालो, लेकिन थोड़ा सा पानी में डाल के दे दिया तो वो आपके जो है विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा। और लोह लवण के लिए फिर बच्चों को बहुत सारे ऊपर से भी जो है वो सिरप वगैरह देते हैं, जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। विटामिन माँ के दूध से प्राप्त कर लेता है, और इसमें विटामिन डी जो है उसके अवशोषण के लिए भी उनको जो है वो धूप में आदि में, कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण के लिए विटामिन डी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए धूप का सेवन करना आवश्यक है, इसलिए विटामिन डी को बाह्य रूप से देना आवश्यक होता है। विटामिन सी माँ के दूध से पूरा कर लेता है, बाद में उसकी ड्रॉप्स दी जाती है। और विटामिन बी समूह भी हो ही जाता है माँ के दूध से पूरा, और यदि बच्चा कमज़ोर है तो उसके लिए विटामिन बी समूह की आवश्यकता होती है। और डॉक्टर्स के द्वारा कुछ ऐसे मल्टीविटामिन वाले सिरप दिए जाते हैं जिससे ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और जो अपन सप्लीमेंट्री फूड देते हैं 6 मंथ के बाद में, 6 मंथ से पहले तो कोई रिक्वायरमेंट पूरी करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि माँ का दूध ही सफिशेंट होता है, इसलिए बच्चे को और माँ को उसकी डाइट पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
और उसके बाद में सप्लीमेंट्री फूड होता है, वो हम आपको अब अच्छी तरह पढ़ाएंगे तो सप्लीमेंट्री फूड आपको समझ में आ जाएगा। और आहार व्यवस्था भी हम बताएंगे आपको कि आहार व्यवस्था कैसी करनी चाहिए। तो इससे क्या है, पूरे इन्फेंसी पीरियड या शिशुअवस्था में पोषण का पूरा हमें नॉलेज मिलता है कि बच्चे का विकास कैसे होता है, कैसे वृद्धि होती है, किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है बहुत अच्छे से, और आप इसको अब रीड कीजिए। और किताब आपके पास अवेलेबल है, किताब आपके पास नहीं है तो मैं आपको नोट सेंड कर रही हूँ, उससे आप जो है अपनी कॉपी में इसको अंडरलाइन जितना कर रखा है ये सारा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके नोट्स आप बना सकते हो। हेडलाइंस ऊपर दे रखी है, जैसे इसका क्वेश्चन बनता है मैं आपको बता देती हूँ। इनके क्वेश्चंस मैंने बताई दिए, ये तो 1 मार्क्स के हैं, ये आपको बोर्ड पे पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। इस बोर्ड पे आप जैसा बोर्ड पे दिख रहा है एज इट इज आप उसको उतार लेना, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी चीज़ आपकी जो है वो मैंने इसमें पोषण की है, तो वो आप कर लेना इसका।